जो हमारे डीएनए के फ्रेगमेंट जो हैं वो अलग होते थे, ठीक है। वो जो है तभी हमें दिख सकते हैं अगर हम उस डीएनए के ऊपर एक कंपाउंड जिसको बोलते हैं एथिडियम ब्रोमाइड, ठीक है, उसको हम स्टेनिंग करें, छिड़काएं, उसके ऊपर डालें, ठीक है, तो ही ये हम लोगों को दिख सकता है। कैसे दिख सकता है? वो डालने के बाद नहीं, उसको हम जो हैं यूवी रेज़ जो होती हैं, यूवी रेडिएशन से हम उसे एक्सपोज कर सकते हैं, यानी कि यूवी रेडिएशन से ही हम लोग उसे देख सकते हैं, ठीक है। यू कैन नॉट सी प्योर डीएनए फ्रेगमेंट इन दी विजिबल लाइट। तो मतलब क्या, आप लोग जो हैं प्योर डीएनए फ्रेगमेंट्स को विजिबल लाइट में नहीं देख सकते हो, ठीक है। एंड विदाउट स्टेनिंग, बिना स्टेनिंग किए, ये वाली जो छिड़काव किए बिना एथिडियम ब्रोमाइड का आप लोग देख ही नहीं सकते हो डीएनए को, ठीक है। उसके बाद आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, यू कैन सी ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड्स ऑफ डीएनए इन ए एथिडियम ब्रोमाइड स्टेन्ड जेल एक्सपोज टू यूवी लाइट। 9.3 यही वाला है जो दिखा रहे हैं यहाँ पे। जो हमें डीएनए शो हो रहा है ये तभी शो हो पा रहा है, इसके ऊपर क्या है, एथिडियम ब्रोमाइड की जो कंपाउंड है उसका छिड़काव किया गया है। उसके बाद यूवी रेडिएशन से इसको क्या किया गया है, इसके ऊपर लाइट डाली गई है, तो जाकर के हमको ये दिखा है। बिना इस छिड़काव के, बिना यूवी लाइट डाले ये हमें नहीं दिख सकता था, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे हमें बोली गई है। उसके बाद क्या है, द सेपरेटेड बैंड ऑफ डीएनए आर कट आउट फ्रॉम एग्रोस जेल। ये जो सेपरेटेड बैंड आए थे डीएनए के, ठीक है, इसको कट आउट किया जाता है, निकाला जाता है एग्रोस जेल में से, वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है जेल पीस में से। और इस स्टेप को क्या बोला जाता है, एल्यूशन, ठीक है। इस स्टेप को क्या बोला जाता है, एल्यूशन बोला जाता है। द डीएनए फ्रेगमेंट्स प्योरीफाइड इन दिस वे। जो डीएनए फ्रेगमेंट हैं उसको प्योरीफाइड इस तरीके से किया जाता है ताकि ये जो है हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने की कंस्ट्रक्शन मतलब कि ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने में यूज़ हो सके, उस तरीके से हमारे डीएनए फ्रेगमेंट को प्योरीफाई किया जाता है, ठीक है, बाय ज्वाइनिंग देम विद क्लोनिंग वेक्टर, ताकि हम उसको क्लोनिंग वेक्टर के साथ ज्वाइन कर सकें, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ आ ही गया होगा। नहीं समझ आया तो ये वाला वीडियो दोबारा देखें, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं कौन सा है। अगला टॉपिक है यहाँ पे हमारे पास क्लोनिंग वेक्टर का, ठीक है। क्लोनिंग वेक्टर के बारे में समझते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यू नो दैट प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेज हैव द एबिलिटी टू रेप्लिकेट विद इन बैक्टीरियल सेल। ये बोल रहे हैं कि आप लोगों को पता है कि जो प्लाज्मिड है, ठीक है, एंड बैक्टीरियोफेज हैं, उसके पास एबिलिटी होती है रेप्लिकेट करने की बैक्टीरियल सेल के साथ अपनी, उसके पास इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि उसके पास ताकत है इतनी, ठीक है, और कंट्रोल करने की क्रोमोसोमल डीएनए को, इंडिपेंडेंस ऑफ कंट्रोल क्रोमोसोमल डीएनए, यानी कि क्रोमोसोमल डीएनए जो है उसको कंट्रोल करने की उसके पास क्षमता है। और उसके पास ये भी एबिलिटी है कि वो बैक्टीरिया के सेल के साथ रेप्लिकेट कर सके। कौन? प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज। क्या बोला? प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज जो हैं उनके पास एबिलिटी होती है कि वो रेप्लिकेट कर सके बैक्टीरियल सेल के साथ इंडिपेंडेंट कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है। प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज जो है उनके पास एबिलिटी होती है, ठीक है। कौन? प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज, उसके पास एबिलिटी होती है कि वो रेप्लिकेट कर सके बैक्टीरियल सेल्स के साथ और इंडिपेंडेंट ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए। तो और उसके पास इतनी क्षमता होती है कि वो क्रोमोसोमल डीएनए को कंट्रोल कर सके। कौन? प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज, ठीक है। उसके पास बिकॉज ऑफ देयर, क्योंकि उनके पास हाई नंबर पर सेल, उनके पास क्या होता है, बिकॉज ऑफ देयर हाई नंबर पर सेल हैव
वेरी हाई कॉपी नंबर ऑफ देयर जीनोम विद इन दी बैक्टीरियल सेल, क्योंकि उनके पास हाई नंबर होते हैं, ठीक है, सेल्स के, और उसी के साथ क्या हो जाता है, उनके पास ज़्यादा कॉपीज़ हो जाती हैं, नंबर ऑफ़ कॉपीज़ हो जाती हैं, किसकी, नंबर ऑफ़ देयर जीनोम्स, उनके जीनोम्स की बहुत सारी कॉपीज़ हो जाती हैं बैक्टीरियल सेल के अंदर, ठीक है। इसलिए वो क्या कर सकते हैं, रेप्लिकेट कर रहे थे, उनके पास एबिलिटी थी रेप्लिकेट करने की, तो उनके पास पहले ही ज़्यादा नंबर के सेल थे, तो वो जो हैं हाई नंबर ऑफ कॉपीज़ जीनोम के अंदर बना लेते हैं बैक्टीरियल सेल के साथ ही। कुछ प्लाज्मिड जो होते हैं मे हैव ओनली 1 और 2 कॉपी पर सेल, वेयर एज अदर मे हैव 15 to 100 कॉपीज़ पर सेल, ठीक है। कुछ प्लाज्मिड ऐसे होते हैं जो कि एक सेल की केवल 1 और 2 ही कॉपी बना पाते हैं जब बनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो 15 से 100 कॉपी जो हैं एक सेल की बना सकते हैं। देयर नंबर कैन गो इवन हायर, इनका नंबर जो है इससे भी ऊपर जा सकता है। इफ़ वी आर एबल टू लिंक एन एलियन पीस ऑफ DNA विद ए बैक्टीरियोफेज, अगर हम लोग जो हैं एबल हैं, हम लोग तो एबल नहीं हैं, ठीक है, लिंक करने के लिए एक एलियन पीस को DNA के साथ बैक्टीरियोफेज में और प्लाज्मिड DNA के साथ, वी कैन मल्टीप्लाई इट्स नंबर इक्वल टू दी कॉपी ऑफ प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज, हम जो हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसके नंबर को किसके बराबर पहुंचाने के लिए, किसके नंबर को, हम ये जो एलियन पीस को DNA के साथ लिंक किया, बैक्टीरियोफेज के साथ लिंक किया, प्लाज्मिड DNA के साथ किया, ठीक है, तो उसको हम जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसके नंबर इतना उसको बना सकते हैं जितने की प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज में कॉपी बन रही है, ठीक है। और उसके बाद क्या कह रहे हैं, वेक्टर यूज एट प्रेजेंट आर इंजीनियर्ड इन सच वे दैट दे हेल्प इजी लिंक ऑफ फॉरेन DNA एंड सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट। और वेक्टर जो हम यूज़ कर रहे हैं प्रेजेंट में वो ऐसे मतलब कि इंजीनियर्ड हैं कि उससे हमें आसानी से हेल्प मिल सके, इजी लिंकेज ऑफ फॉरेन DNA, आसानी से हम जो है उसको फॉरेन DNA के साथ लिंक कर सकते हैं, और जो रिकॉम्बिनेंट DNA उसकी सिलेक्शन करेगा, और नॉन रिकॉम्बिनेंट DNA में मतलब कि रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट DNA में भी वो सिलेक्शन करने में इंजीनियर्ड है अच्छे तरीके से, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, The following are the features that are required to facilitate cloning into vector। कह रहे हैं कि जो नीचे आपको फीचर्स दिख रहे हैं ये मतलब कि रिक्वायर्ड हैं, चाहिए हैं किस चीज़ के लिए, वेक्टर की क्लोनिंग के लिए, ठीक है। और रीजन ऑफ रेप्लिकेशन, उराई क्या होता है, देखिए सबसे पहली बात तो एक हमारा जो वेक्टर हम मतलब कि यूज़ कर रही हैं, ठीक है, हमारा जो वेक्टर है जो हम यूज़ कर रहे हैं वो जब होस्ट के पास जाएगा, ठीक है, होस्ट ऑर्गेनिज्म में हम जो डालेंगे उसको, तो हम एक असर्सिया कोलाई यूज़ करते थे, वो क्यों यूज़ करते थे, क्योंकि उसके पास ओराई होता था, अपना ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता था उसके पास। क्योंकि अगर हम किसी DNA को बनाएंगे, जब हम रिकॉम्बिनेंट DNA को बनाएंगे तो उसको हम जब भेजेंगे उसके अंदर ऑर्गेनिज्म के अंदर हम जब भेजेंगे तो उसके अंदर वो रेप्लिकेट करना ज़रूरी है, ठीक है, तो उसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन तो होना चाहिए। तो इससे आपको क्या थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि क्या होता होगा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, है ना। दिस इज़ द सीक्वेंस फ्रॉम वेयर replication start, and any piece of DNA when linked to this sequence can be made to replicate within the host cell। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो लोग कि ये एक सीक्वेंस है, ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये जो सीक्वेंस है, ठीक है, ये जो सीक्वेंस है फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट, जहाँ से क्या हो रहा है, रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रही है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है ना, मतलब कि यहाँ से क्या होगा, रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी। तो ये जो सीक्वेंस है जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रही है एंड
एनी पीस ऑफ डीएनए व्हेन लिंक टू दिस सीक्वेंस, और हम कोई भी डीएनए का पीस जो है जब उसे लिंक करेंगे इस सीक्वेंस के साथ, कैन बी मेड टू रेप्लिकेट विद इन दी होस्ट सेल। तो ये जो है सीक्वेंस उसे ऐसा बना देता है कि वो जो है होस्ट सेल में रेप्लिकेट कर सके, ठीक है, 1 से 2, 2 से 3 ऐसे वो रेप्लिकेट कर सके। दिस सीक्वेंस इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग दी कॉपी नंबर ऑफ लिंक्ड डीएनए, यानी कि जो लिंक्ड डीएनए था, जो डीएनए हमने लिंक किया था इसके साथ, तो उसकी नंबर ऑफ कॉपीज़ बनाने के लिए जो है ये नंबर ऑफ कॉपीज़ बनाने की कंट्रोलिंग में ये भी सीक्वेंस जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। ये सीक्वेंस जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है, कंट्रोल करने के लिए जो भी कॉपीज़ बन रही है लिंक्ड डीएनए की, कितनी भी नंबर ऑफ कॉपीज़ बन रही हैं उसको कंट्रोल करने के लिए ये जो सीक्वेंस है वो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, ये बात है इससे। सो इफ़ वन वांट्स टू रिकवर मैनी कॉपीज़ ऑफ द टारगेट डीएनए, और बोल रहे हैं कि अगर हम लोग चाहते हैं कि हम रिकवर करें मैनी कॉपीज़, मतलब कि बहुत सी कॉपीज़ बनाएं टारगेट डीएनए की, इट शुड बी क्लोन्ड इन अ वेक्टर। तो उससे क्या होगा, ये जो वेक्टर में क्लोन्ड करेंगी ये सब चीज़ें, हुज ओरिजिन पोज्ड हाई कॉपीज़ नंबर, जिसका ओरिजिन जो है वो हाई नंबर ऑफ कॉपीज़ बनाने के लिए जो है वो सपोर्ट करता है। कौन? ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन सपोर्ट करता है हाई नंबर ऑफ कॉपीज़ बनाने के लिए, ठीक है। जब वो वेक्टर में लग के आएगा, ठीक है, उसके साथ क्लोन्ड होके आएगा वो डीएनए जो हमारा था टारगेट डीएनए, उसकी वो नंबर ऑफ कॉपीज़ बनाने के लिए मदद करता है, ठीक है। तो गाइज़ आज की वीडियो में यही सब था, जो अगली वीडियो हम लोग जल्दी डालेंगे। तो इस वीडियो पे यार आप थोड़े बहुत लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो चैनल को, थोड़ा बहुत शेयर करो, तो हम अगली वीडियो भी डालेंगे, बढ़िया तरीके से बना कर डालेंगे, इससे बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो बाय बाय, मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।